जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सही ऑनलाइन क्लासेस पर। और आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं यहाँ व्यंजन वर्ण के दूसरे भेद को आज आपको हम समझाने वाला हूँ। और इस क्लास में हम आज देखेंगे कि जो अंतः अस्त व्यंजन वर्ण है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में अंतः अस्त व्यंजन वर्ण कहते किसको है। कहता है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वर एवं व्यंजनों के बीच होता है उन्हें अंतः अस्त व्यंजन वर्ण कहते हैं। अब अंतः अस्त व्यंजन वर्णों की संख्या 4 है। अंतः अस्त व्यंजन वर्णों की संख्या कितना है? 4 है। कौन कौन है जरा देखिएगा। य, र, ल, व। 4 है आपका अंतः अस्त व्यंजन वर्ण। ये अंतः अस्त व्यंजन वर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान हमने यहां लिख दिया है कि इसका उच्चारण होता है तालु से, इसका उच्चारण होता है दंतमूल या मसूड़ा से, और ल का उच्चारण होता है दंतमूल और मसूड़ा से। यानी कि इस दोनों का उच्चारण स्थान सेम है। और जो व का उच्चारण स्थान है वो है आपका ऊपर के दांत और निचला ओठ दोनों के मदद से ही इस व का उच्चारण होता है। अर्थात कि दांत और ओठ के सहयोग से इस व का क्या होता है? उच्चारण होता है। यदि इस सब के वर्ग के बारे में यदि पूछा जाए तो तालु से आपको याद रखना है तालव्य इसका वर्ग होगा। दंत मूल से आपको याद रखना है कि इसका होगा, देखिए यहाँ रेफ है ना, इस रेफ का यहाँ पर र मतलब निकलता है, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं वार्तस्य। तो र का वर्ग हो जाएगा आपका वार्तस्य। ल का उच्चारण स्थान यदि दंत हो रहा है तो इसके भी वर्ग हो जाएंगे वार्तस्य, और व का आपका हो जाएगा दंथोष्ठ। क्यों? क्योंकि इसका उच्चारण दांत और ओठ की मदद से होता है, इसलिए इसका जो वर्ग होगा वो होगा आपका दंथोष्ठ। आगे आप देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह जो य है और यह जो व है, इस दोनों वर्ण को एक विशेष नाम से जाना जाता है और उसका नाम है आपका अध स्वर। यानी य और जो व है इसको हम लोग अध स्वर के भी नाम से जानते हैं। और इस र को एक विशेष नाम से जानते हैं जिसका नाम है लुंठित वर्ण। और यह जो ल है इसको भी एक विशेष नाम से जानते हैं जिसका नाम है पार्श्विक वर्ण। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अंतः अस्त व्यंजन वर्ण समझ में आ गया होगा। तो आइए अब हम आगे देखने वाले हैं। अब हम आगे देखेंगे ऊष्म व्यंजन वर्ण को। कहता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान पर रगड़ खाकर निकले तथा उष्मा यानी कि गर्मी पैदा करे उन्हें ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। और ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या जो है वह कितना है? तो ऊष्म व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है? 4। और याद रखिएगा ऊष्म व्यंजन वर्ण को संघर्षी व्यंजन के भी नाम से जाना जाता है। तो इस दोनों नोट को भी आप याद रखिएगा। अब यह जो 4 वर्ण है, इस 4 वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए 4 जगहों से होता है, 4 जगहों से। तो उच्चारण स्थान के भी बारे में पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि जो शहर है उसका उच्चारण स्थान क्या है? तो उसका उच्चारण स्थान हो जाएगा तालु। देखिए यह तीनों के तीनों आपका सही है, लेकिन हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है कि यह जो स है वो है आपका तालु वाला स, ये जो स है आपका मूर्धा वाला स है, और ये जो स है वो आपका
दंत मूल वाला यानी कि दांत वाला क्या है, स है। यानी कि इस स को हम लोग बोलते हैं तलाब्य स। इसको बोलते थे मूर्धन्य स। क्यों बोलते थे मूर्धन्य स? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा। इसको हम लोग बोलते थे दंत स। क्यों बोलते थे दंत स? क्योंकि इसका उच्चारण है दांत से होता है। बात आया समझ में? लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यह सभी स है और ई तालु मूर्धा दंत तो है ही, इसका उच्चारण स्थान है, तो ये है सब स ही। इसको उच्चारण करके हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग श, श और ई जो है ये मूर्धा, ट वर्ग देखे है ना, ट वर्ग का जैसे आप उच्चारण करते हैं ट, ठ, ड, ढ, अड़, उसी तरीके से आप इसका भी उच्चारण कीजिएगा। ठीक है ना, श, 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 तो इसका उच्चारण स्थान है क्या, मूर्धा, और ये है स, इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा दंतमूल। और इसके वर्ग भी यहाँ लिखा गया है। तालु से तलाद, मूर्धा से मूर्धन्य और दंत मूल से वार्तस्य। और ह को देख लीजिए, ह को स्वर यंत्र यानी कंठ के भीतर से इसका उच्चारण होता है ह का। ठीक है ना, तो इसका जो वर्ग है वो हो जाएगा आपका स्वर यंत्रीय। ठीक है, चलिए हम उम्मीद करते हैं कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग देखने वाले हैं संयुक्त व्यंजन के बारे में। कहता है कि जो व्यंजन दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। दो वर्णों से मिलकर बनेगा तब वह संयुक्त व्यंजन होगा। देखिए यहाँ दो वर्णों से मिलकर बना है, यहाँ देख लीजिए, दिख रहा है ना आपको, दो वर्णों के मिलने से ही यहाँ पर इस वर्ण का निर्माण हुआ है। तो यह चारों के चारों, आप नोट में लिख लीजिएगा, एक लाइन नोट में लिख लीजिएगा कि इनकी संख्या मतलब किनकी संख्या, तो संयुक्त व्यंजन वर्ण की संख्या, इनकी संख्या 4 है। इनकी संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन है, छ, त्र, ज्ञ और श्र। यह चारों के चारों जो है वह है आपका संयुक्त व्यंजन। चलिए आगे देखते हैं। और व्यंजन वर्ण के जो वर्गीकरण हम लोग पढ़े थे, वो वर्गीकरण का यह लास्ट प्रकार है जिसका नाम है द्विगुण व्यंजन। कहता है कि जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, उन्हें ही द्विगुण व्यंजन कहते हैं। और द्विगुण व्यंजन कौन है, तो एक है आपका र और दूसरा है ढ। एक है र, एक दूसरा है ढ। देख लीजिए हमने नोट में लिखा है कि ये हिंदी के नवीन विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत भाषा में नहीं है। दूसरा लिखे हैं कि द्विगुण व्यंजन वर्ण को उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है, इसको भी याद रखिएगा। कहता है कि इनकी संख्या कितना है, 2। एक क्या है, एक है आपका र और दूसरा क्या है ढ। ठीक है, अब देखिए नंबर चौथा लिखे हैं कि ट वर्ग को, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अड़, ट वर्ग को उत्क्षिप्त वर्ग भी कहा जाता है, यह याद रखिएगा। अगला है कि इनका प्रयोग प्रायः अक्षरों के बीच या शब्द के अंत में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रयोग यानी कि इस दोनों का प्रयोग प्रायः अक्षरों के बीच या शब्द के अंत में होता है, शब्द के शुरू में नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिखा, एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं ना, एग्जाम्पल नहीं लिखे हैं, लाइए एग्जाम्पल लिख देते हैं। जैसे स, र, आकस, देख रहे हैं, यह जो यहाँ सरक र आया है,
यह जो र आया है वह है आपका द्विगुण व्यंजन। यह कभी भी किसी शब्द के शुरू में नहीं आ सकता है। जब भी आएगा तो यह आएगा आपका किसी शब्द के या तो बीच में और नहीं तो अंतिम में आएगा। ओके, चलिए नोट नंबर 6 है कि र और ढ किसी अक्षर के साथ संयुक्त नहीं होता है, यानी कि किसी अक्षर के साथ यह दोनों वर्ण ऐड होके नहीं आएगा हलंत के रूप में। ना देखते हैं आधा, जैसे में आपको हम समझाते हैं, जैसे यहां अगर लिखना है आपको वाक्य, वा अदा क आया वाक्य, तो ये आधा जो है इसके साथ आया ना भाई, संयुक्त होके आया ना, साथ में आया ना, लेकिन यह दोनों को कभी भी इस प्रकार से लिखा नहीं जा सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको व्यंजनों के वर्गीकरण को आज की क्लास में मैंने समाप्त कर दिया है। तो आप सारे क्लास को निश्चित रूप से देख लीजिएगा, ठीक है, जो भी व्यंजन वर्ण को हमने पढ़ाया है। तो आज की क्लास को रखते हैं यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।